शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्त्र बन चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन के ते सुखाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर गुनगुन कन खाते हैं। कुछ तंद्रील अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दीकते भरे तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बूझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भिनी भिनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के शाम छदन कैसे, झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव बिबर से बाहर हो विश्वस्त विचरते हैं। सूख रहे चीबर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगूद से चिकने पत्थर। अजी दर्भ पालाश कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष, तुनीर तीर बरजे भीषण। चमक रहा त्रिनकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जरित परा हो मानो अर्थ अंशु माले। श्रद्धा बरती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लिव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खर्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक स्यात यज्ञाग्नि और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रन में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकश, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, परति मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है।